नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का हमारा विषय है कि हमारे परमपिता परमेश्वर अपने प्रेम को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज आपको यहाँ अभ्यास के माध्यम से अर्थात प्रैक्टिकली बताऊंगा कि चीज़ें कैसे निर्मित होती है और हम कौन है, खुद को कैसे जाने। तो जितना मेरे से अभी संभव होगा उतना मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जैसे ये एक गेहूं का बीज होता है, जैसे तो जब हम इस गेहूं के बीज को यदि हम ज़मीन के अंदर बोते हैं और इसमें फिर जैसे पानी अर्थात वाटर, इसको पानी पिलाते हैं, इसमें खाद डालते हैं और इसमें सूर्य प्रकाश जाता है, तो इस तरीके से जैसे इसमें सूर्य प्रकाश जाता है और इसको जिस प्रकार का जो वातावरण चाहिए होता है, जब इस गेहूं को बीज को जब मिलने लगता है तो फिर ये धीरे धीरे इसमें अंकुर फूटने लगता है। अर्थात एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, यह एक रासायनिक क्रिया हो रही है जिससे ये गेहूं का बीज धीरे धीरे बीज से पेड़ के रूप में बदल रहा है। अर्थात इसमें फिर जिसको हम दंगिया बोलते हैं अर्थात गेहूं की फलियां बोलते हैं, इस तरीके से ये फलियां लगने लगती है। इस तरीके से ये धीरे धीरे बदलता है। अब जब हम इसी गेहूं के बीज को इसे हम इस तरीके से समझ रहे हैं, मैं यहाँ एक अपनी बाउंड्री फिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। इस तरीके से अब बात करते हैं कि जब यही गेहूं का बीज हम मुंह के अंदर चबा जाते हैं तो फिर ये हमारी इस शरीर रचना में कैसे बदलता है। जब हम इसे दांतों से चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब हमारे दांत इस गेहूं के बीज को चबाते हैं तो हमारे भीतर एक सेंसेशन प्रकट होता है और उस सेंसेशन के मुताबिक ही हमारे भीतर थॉट्स जनरेट होते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में यह गेहूं का बीज एक विचार ही है और विचार के अंदर भी विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। अर्थात हम थॉट को ही खा रहे हैं। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि कैसे जब गेहूं का बीज, यह जो रचना है हमारी, जब ये लेती है इस गेहूं के बीज को तब ये अलग तरीके से रूपांतरित होता है इस रचना के अंदर, और जब यही गेहूं जमीन में हम बोते हैं तब ये अलग रचना के रूप में व्यक्त होता है। अर्थात स्वयं परमपिता परमेश्वर की जो
कण कण में व्याप्त शक्ति है, वह शक्ति ही इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर रूपांतरित हो रही है। अर्थात यह जो शरीर रचना है यह केमिकल्स का रिएक्शन सी ही है। अर्थात इस रचना में निरंतर केमिकल क्रियाएं हो रही है और इसलिए यह रचना अस्तित्व में हमें दिखाई देती है। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं कि खुद को कैसे जानें, तो खुद को जानने का हमें प्रभु यह कह रहे हैं कि आप सिर से लेकर पांव तक में जब आप एकाग्र होकर जीवन की सभी क्रियाएं करते हैं, अर्थात जागृत होकर चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर आपको पता लगने लगता है कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, सामने वाले का शरीर कैसे काम करता है। जैसे मैं इसे और गहराई से समझाने जा रहा हूँ। जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे ये दो व्यक्ति हैं। अब जब ये व्यक्ति अपने आप को जानता है तो फिर ये अपने आप ही इसको जानने लगता है। कैसे होता क्या है कि इस पूरे ब्रह्मांड में परमपिता परमेश्वर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वही इन सब रचनाओं के रूप में प्रकट हो रही है। अर्थात हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कैसे, इसको समझते हैं। अब जैसे इस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की कमी है, बीमारी है या कमजोरी है, तो जब यह व्यक्ति प्रभु के एहसास का अभ्यास करेगा, अर्थात जिसे क्रियायोग ध्यान भी बोलते हैं, हमें शब्दावली पे नहीं जाना है, हमें कुल मिलाकर कैसे हम कौन है कैसे जाने उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो जब ये व्यक्ति सिर से लेकर पांव तक में एकाग्रता का अभ्यास करता है तो फिर जैसे इसके शरीर में किसी विटामिन की या किसी भी केमिकल की कमी है, तो भीतर से प्रभु यह आदेश देते हैं कि यह केमिकल इन डॉक्टर, जैसे ये डॉक्टर साहब है तो इन डॉक्टर साहब के पास में मिलता है। तो इसलिए प्रभु ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का इलाज यदि किसी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से या आयुर्वेद से होगा, वह मैं डिसाइड करता हूँ। अर्थात इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की हमें निंदा नहीं करनी है। या जैसे कोई व्यक्ति कैसा हमारा खुद का जीवन यापन कर रहा है और हमें दिखने में ऐसे लग रहा है कि वह कोई गलत कार्य कर रहा है, तो अभी भी हम खुद को नहीं जान रहे हैं, ना सामने वाले को जान रहे हैं। इसलिए कैसे केमिकल्स आपस में रिएक्ट होते हैं और क्रियाएं कैसे व्यक्त हो रही है, तो इन सबको मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि आपको मैं समझा सकूँ। एक जैसे अभी हम इसे ऐसे समझेंगे, जैसे हमें पानी का निर्माण करना है तो हमें यह पता चला है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जब मिलते हैं तो पानी बनता है।
ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में जैसे आँखों की रेटिना जिसे हम बोलते हैं वो कैसे निर्मित होती है, लीवर कैसे होता है। तो जब आप धीरे धीरे खुद में एकाग्र होने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में किस ऑर्गन में किस केमिकल की डेफिशिएंसी चल रही है। तो प्रभु आपको बताएंगे कि आपका वह केमिकल ध्यान से अर्थात मेडिटेशन करने से आपको मिलेगा या फिर किसी दवा से वह मिलेगा, या किसी जैसे जैसे हम बात करें जैसे मेडिटेशन या फिर कोई जैसे दवा या जैसे कोई भोजन। तो यह अपने आप आपको धीरे धीरे पता चलता है। अर्थात हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा जीवन खुद अपने आप में लक्ष्य है। अर्थात निरंतर हम परिवर्तित हो रहे हैं, हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है। यदि हम कोई लक्ष्य बना रहे हैं तो इसका मतलब अभी हम प्रभु से दूर है, क्योंकि वास्तविक सत्य यह है कि हमारे और प्रभु के बीच में दूरी शून्य है। पर जैसे अभी ये जो वीडियो बन रहा है तो यह वीडियो ब्रह्मांड में वे जीव ही इसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे जहाँ प्रभु की इच्छा होगी। अर्थात प्रभु ही ये सब कुछ कर रहे हैं, वे ही सिखा रहे हैं। इसलिए निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना, ये सब मायावी थॉट्स होते हैं। पर सेवा करना, चीज़ों को समझना, खुद को जानना, ये प्रभु से मिलने का तरीका होता है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें आपस में रूपांतरित होती है। जैसे हमारे कोई विचार आता है तो ये विचार कैसे आता है? हम ऊर्जा को खा रहे हैं, हम ऊर्जा खा रहे हैं। अर्थात हर चीज़ ऊर्जा है। जैसे गेहूं का मैंने अभी आपको बताया था, तो गेहूं और ज़्यादा घनीभूत होकर और पेड़ के रूप में बदल रहा है। यही गेहूं अर्थात बीज से वृक्ष में रूपांतरण हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी निरंतर रूपांतरण हो रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति के शरीर में भी निरंतर रूपांतरण हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दिख रहा है वह सच नहीं है। सच क्या है? किस माध्यम से वह दिखाया जा रहा है। अर्थात जैसे लाइट का एक वायर होता है, नंगा वायर जैसे, तो ये वायर दिख रहा है तो हम तो इसको वायर समझ रहे हैं और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब हमारे को पता नहीं है इसमें करंट आ रहा है। हम आके इसको हाथ से पकड़ेंगे तो हमारे को बिजली का करंट लगेगा, हमारे को झटका लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा तो क्या तार था, लेकिन जब पकड़ा तो पता लगा इसमें तो करंट आ रहा है, तो हम भागेंगे इससे दूर। ठीक इसी प्रकार जब एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति आता है तो वह क्या ऊर्जा है, वह व्यक्ति के भीतर क्या भाव चल रहे हैं, वह किस ऊर्जा में जी रहा है, अर्थात वह अपने आप को क्या समझ रहा है, क्या अपने आप को कैसा व्यक्त कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करती है। अर्थात एक रचना दूसरी रचना को प्रभावित कर रही है। ये मैंने बड़े रूप में समझाया है। अर्थात एक रचना दूसरी रचना में रूपांतरित हो रही है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो भीतर ये द्वंद्व आते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए,
कैसा खाना खाना चाहिए, क्या मांसाहार करने से हमारे शरीर को नुकसान होता है या हमें वेगन डाइट ही लेनी चाहिए। इस प्रकार के जो तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं ये हमारे मायावी प्रश्न होते हैं। ये हमारा मन ये सब चीज़ें करता है, पर ये कौन करवा रहा है? ये स्वयं प्रभु ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अर्थात पूरा ब्रह्मांड केमिकल्स का एक रिएक्शंस है, केमिकल क्रियाएं हैं ये सब चीज़ें। फिर हम कैसे एक दूसरे के साथ में रहें, कैसे हम प्रेम से रहें, तो ये क्या है? जब हम खुद को जानने लगते हैं, अर्थात जब हम इस रचना को समझने लगते हैं, हम खाने पीने की चीज़ों को लेकर हम जब जागृत होने लगते हैं, हम हर प्रकार की वस्तु के प्रति जागृत होने लगते हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि हम सभी जीव ईश्वर की संतान है। अर्थात स्वयं रचनाकार इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार और गहराई में जाएंगे तो निर्जीव और सजीव दो नहीं होते हैं, केवल परमात्मा का अस्तित्व है। तो आज मैंने थोड़ा प्रयास किया है कि निराकार परमात्मा कैसे साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे इसको मैं और थोड़ा सा बता सकता हूँ कि जैसे H2+O, तो H2O तो पानी, अर्थात यहाँ पे परमपिता परमेश्वर की जो एनर्जी है वह H2 के रूप में है और यहाँ ऑक्सीजन के रूप में है और यहाँ वह पानी के रूप में है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसमें भी इसी प्रकार की केमिकल क्रियाएं हो रही है, रासायनिक क्रियाएं हो रही है। और जब भी हमारे शरीर के अंदर हम कोई भोजन लेते हैं तो वह केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से उस रचना में बदलने लगता है और उसी केमिकल क्रियाओं के कारण ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये जो परिवर्तन जब हम इन्हें सहन नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इन परिवर्तनों को सहन नहीं करने का कारण यह है कि अभी हम ऐसी स्थिति में, अर्थात हमारे शरीर, मन और बुद्धि, इन सब की स्थिति ऐसी है जिसे मैं अभी शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ कि बेसिकली ये सच है नहीं। सच ये है कि केवल परमात्मा का अस्तित्व है। तो इसलिए इनको हम इसको ऐसे बोलेंगे, जैसे एक व्यक्ति सहन कर लेता है और दूसरा नहीं करता है, तो है क्या कि वह रिएक्शन से जो वो कर रहा है वह कई समय से उसकी आदत हो चुकी है, ऐसे समझे हम। जैसे हमारे घर में कोई नया पशु लाते हैं तो शुरू में वह पशु हमारे घर से परिचित नहीं होता है और वह दूध नहीं देता है, परेशान रहता है, चारा बाट नहीं खाता है और बाद में फिर वह धीरे धीरे खाने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम हमारे शरीर में कोई ऐसा भोजन डालते हैं, अर्थात वो विचार ही तो है जिसको हमारा मन अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। या इसे बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे कोई प्रोग्राम होता है, जावा का प्रोग्राम है, जैसे फंक्शन है कोई, अब इसके अंदर 2 वेरिएबल पास करेंगे तो ये कुछ आउटपुट दे देगा, ये ऐसे बना के दे देगा कुछ भी। तो अभी हमने 3 वेरिएबल पास कर दिए तो ये फंक्शन एरर दे देगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर, मन, बुद्धि अर्थात इंद्रियों के माध्यम से हमने कोई विचार महसूस किया, कोई थॉट महसूस किया, कोई आवाज़ सुनी, वह आवाज़ अभी ये रचना सपोर्ट नहीं करती है, तो इसमें तीव्र परिवर्तन होते हैं। अब ये कैसे सपोर्ट करे तो उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। फिर मैं जैसे आदेश आएगा परमपिता का
फिर आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।